अ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस पार्टी कार्यालय में और हमारे साथ पूनम पंडित जी जो हैं अपने तीखी बातों से लेकर के काफ़ी चर्चा में भी रही हैं। उनसे कुछ मुद्दों को लेकर के आइए बात करते हैं उनसे। मैम, जिस तरीके से अभी दिल्ली में जिस तरीके से वारदातें जो हो रही हैं, इस चीज़ को लेकर के आपको क्या कहना है? देखिए, यहाँ की दिल्ली सरकार बताए, यहाँ केंद्र सरकार बताए, पुलिस किसकी केंद्र की, दिल्ली में सरकार किसकी आम आदमी की, हुँ, तमाम मुद्दे जो हैं ये हम लोग उठा रहे हैं। हुँ, उसके बावजूद ये हमें झुठला रहे हैं हुँ, कि नहीं ऐसे नहीं हुआ। अभी आपने देखा था साक्षी का कांड भी देखा, हुँ, एक वो लड़की घसटती हुई गई उसका भी देखा, हुँ, दिल्ली नागलोई में 6 साल की बेटी का बलात्कार भी देखा, सब चीज़ हम देख रहे हैं। लेकिन बशर्ते हम देख कर के बोल रहे हैं और कुछ लोग तो बोल भी नहीं रहे हैं देख कर हुँ, के। अगर हुँ, कोई चाहता जो वहाँ से 10-20 लोग निकलते गए, वो चाहते तो वो साक्षी को बचा सकते थे। हुँ, अब इन मुद्दों पर बात करने के लिए लोगों के पास क्या मुद्दे रह गए? हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, हुँ, ये लोगों के पास मुद्दे हैं। अभी हम लोग के जो मेन मुद्दे हैं, हमें वो मुद्दों से इन मुद्दों से फुर्सत मिलेगी, तभी ना हम लोग मुद्दे उठाएँगे। हुँ, अब मीडिया जो हमारा सोशल मीडिया मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ, कुछ चैनलों को, वो भी हिंदू, मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया से देश का मिनिस्ट्री मीडिया, इसका स्तर इतना गिर गया, तो सोशल मीडिया से लोग विश्वास रखते हैं। हुँ, हुँ, अगर वो भी इस तरीके के हो जाएँगे, तो फिर हुँ, कहाँ जाएँगे? हुँ। तो अभी जो जिस तरीके से जंतर मंतर पे जो हमारी जो रेसलर जो थी वो लोग भी काफ़ी समय से प्रोटेस्ट में थी, लेकिन उनको भी अभी तक न्याय नहीं मिला। उनको मजबूरन यहाँ से हटा दिया गया। काफ़ी बर्बरता उनके साथ दिखाई गई। तो इस चीज़ को लेके देखिए, नई संसद वाले दिन, जिस दिन आपने नई संसद का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, उस दिन बेटियों को घसीटा गया, नोचा गया, खींचातानी की गई। हुँ, किन बेटियों को? वो कोई आम बेटियाँ नहीं थी देश की। वो बेटियाँ थी जो देश के लिए मेडल लाई, देश का नाम रोशन किया, वो बेटियाँ हुँ, थी। तो फिर आम लड़की साक्षी जैसी कहाँ सुरक्षित है इस देश हुँ, में? आप जैसे लोग कहाँ सुरक्षित हैं? हम जैसी लड़कियाँ कहाँ सुरक्षित हुँ, हैं? ये देखिए ना, अब उसी मुद्दे पर पूरा देश का मीडिया चुप है। चाहे वो मणिपुर लगा लीजिए, हुँ। चाहे वो बेटियों के ऊपर लगा लीजिए, चाहे वो किसानों के ऊपर कोई मुद्दा लगा लीजिए, मणिपुर, सभी माफ़ी चुप हैं। चाहूँगा आपको बीच में रोक म मणिपुर में आए दिन वहाँ पे जिस तरीके की हो घटनाएँ वहाँ पर हो रही हैं, आगजनी हो रहे हैं वहाँ पे, और हमारे जो प्रधानमंत्री जो हैं वो अमेरिका बर्मन में हैं, किस तोपों की सलामी ले रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके क्या कहना है? देखिए, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर से 50,000 लोग प्रभावित हैं, 50,000 परिवार प्रभावित है, हुँ, 1 लाख लोग के आसपास में मणिपुर को छोड़ चुके हैं हुँ, और आप 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठकर 21 तोपों की सलामी लेने चले गए। आप कर कैसे लेते हैं इतनी हुँ, निर्लजता? हुँ, आप इतनी दृढ़ता से कैसे सब कुछ निभा लेते हैं? आप एक इंसान हैं, हुँ, कोई आप गिद्ध नहीं हैं, हुँ, गिद्ध तो है नहीं, हुँ। प्रधान सेवक हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है मणिपुर की जनता को शांत करना, मणिपुर के लोगों से बात करना, वहाँ पे व्यवस्था देखना और आप अमेरिका चले गए। क्यों? किस लिए आप गए अमेरिका? तो ये जो जिस तरीके से संसद को जो ओपन किया गया, एक तो ऑलरेडी और पहले से ही था, लेकिन ये जो ओपन किया गया है इसको भी लोन लेकर के किया गया, तो क्या इस ये क्या मतलब क्या बनता है इसका? पहले की सरकार ने आज तक इतना लोन नहीं लिया था इस 60 साल के अंदर, हुँ, जितना मोदी सरकार ने लोन लिया और जितना सरकारी संपत्तियों को बेच दिया गया हमारे जो देश के उद्योगपति हैं हुँ, उनको। हुँ, फिर इन्होंने लोन लिया, किया क्या? हुँ, उस लोन का क्या किया और जो सरकारी संपत्तियाँ किराए पे धरी हैं, बेची हैं, उनका क्या किया? हुँ। अगर मैं सुरक्षा को लेकर के अगर महिला सुरक्षा को लेकर के बात करूँ, तो आम आदमी पार्टी बराबर ये दावा करती है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, सीसीटीवी कैमरेज़ लगाए गए हैं, लेकिन आए दिन तो महिलाओं के साथ, छोटे-छोटे बच्चियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहे हैं। तो ये जो बराबर जो ये जो कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो इसी चीज़ को लेकर के वो दावा करते हैं। देखिए, आज तक पहली बात तो देश के प्रधान सेवक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही नहीं। हुँ, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए नहीं करते, उनको डर है, कहीं कोई बीच में से आप जैसा पत्रकार निकल कर के सवाल ना कर ले। हुँ, 5-5 7-7 साल की बेटियाँ जो है उनको आप इस तरीके से देख रहे हो, हरेसमेंट भी किया जाता है। 5-5 साल की बेटियों के बलात्कार भी हो जाते हैं, हुँ, 6 साल की बेटी का भी बलात्कार हुआ अभी हुँ, दिल्ली में की मैं बात करूँ। तो इस मुद्दे पर आप चुप रहेंगे तो जनता थोड़ी ना चुप रहेगी। हुँ, हुँ, देश के अखबार बोलते हैं, देश का मीडिया बोलता है, लेकिन आज देश का जो सबसे बड़ा दुःख का जो विषय है, हुँ, वो ये है कि चौथा स्तंभ देश का कहे जाने वाला देश का मीडिया चुप है। हुँ, चाहे वो मणिपुर कांड पे लगा लीजिए, चाहे वो बेटी के बलात्कार पे लगा लीजिए। जब हमारे देश पर ताज हमला हुआ था, तो वहाँ के आतंकियों को फांसी हुई। हुँ।
फिर बेटियों के बलात्कार हुआ, आपको पता निर्भया कांड हुआ, तो उन चारों को फांसी की सजा सुनाई गई थी मनमोहन सिंह सरकार में। साक्षी मर्डर केस से पहले भी करुणा का भी मर्डर हुआ था, करुणा तो का। उस चीज़ को भी लेकर उनके माता-पिता से भी मैंने जब बात किया, उनको भी अभी तक कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया। वो आए दिन कोर्ट थाने करते रह गए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। यही पहले की सरकार क्या थी, बलात्कारियों को फांसी चढ़ाती है ना, और उनको मुकदमा करती, सब जेल भेजती, हुँ, तो लोग बहुत भयभीत रहते हुँ, कि जब निर्भया कांड हुआ था, मेरी बहुत कम उम्र थी, 15-16 साल शायद मेरी उम्र होगी, 16-17 साल। तो मतलब मैं भी देख के हैरान थी कि हैवानों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हुँ, देखो एक बेटी के साथ ऐसा कर दिया, बहुत चर्चित कांड हुआ था देश में। हुँ, तो मैं बहुत कम उम्र थी, तो मेरे को नहीं जाने देते थे घर वाले। तो मैं भी जंतर मंतर पर आना चाहती थी हुँ, उस बेटी के समर्थन में। हुँ, तो हमारे वहीं पे कोई कैंडल मार्च निकाल रहा था, मैं उस दौरान मेरठ थी, पढ़ाई कर रही थी, स्टडी। तो मैं उस कैंडल मार्च में गई थी कि हुँ, देश की बेटी तो बेटी है ना। हुँ, तो अब इस तरीके की चीज़, अब तो कैंडल मार्च में भी लोग जो है सोच करके जाते हैं, अच्छा बीजेपी वाला तो नहीं है नेता जिसने बलात्कार किया है, हुँ, अच्छा सरकार का तो कोई मैटर नहीं, इस तरीके से। तो ये इसको कहते हैं कि लोकतंत्र हुँ। खतरे में है। तो अभी चुनाव जो आने वाले हैं 2024 काफ़ी नज़दीक हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी समय से बहुत इर्रेगुलर चल रही है, तो क्या लगता है कि दोबारा से कांग्रेस पार्टी आएगी? बिल्कुल, जनता को समझ में आ रहा है, ये साबित किया हिमाचल की जनता ने, ये साबित किया कर्नाटक की जनता ने, हुँ, ये साबित कर रही है जनता, और फिर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और ये आपका राजस्थान में आप जो है सरकार बना रहे हुँ, हैं हुँ, हुँ। कांग्रेस की। फिर 24 में जनता साबित करेगी, जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने डिग्रियों को भी लेकर के इनको काफ़ी नहीं आने सारी दिया था ना जी, सत्ता डिग्रियों में, को लेकर के अब काफ़ी इन्हें बात आगे हम नहीं जी। आने देंगे। डिग्रियों को लेके सही मुद्दा है, इसमें गलत क्या है? आप एक बात बताइए, मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस ऑनर से, तो अगर आप मुझसे कहेंगे पूनम जी आप अपनी डिग्री दिखाइए, तो मैं दिखा दूँगी। हुँ, मैं अभी कहोगे तो आप अभी फ़ोन में दिखा हुँ, दूँगी। हुँ, फ़ोटो भी है मेरे फ़ोन में, हुँ, ओरिजिनल भी मैं आपको लाके पेश कर दूँगी। क्यों? क्योंकि मैं एक तो कह सकते हैं आप पब्लिक फिगर, हुँ, तो मेरा जनता के साथ में कनेक्टिविटी होना और उनको सच दिखाना एक हुँ, ज़िम्मेदारी बन हुँ, जाता है। हुँ, देश के प्रधान सेवक की अगर डिग्री जनता देखना चाहती है, मैंने वोट दिया हुँ, 19 में, हुँ, तो मैं भी कहती हूँ डिग्री दिखाइए, हालाँकि मेरा हुँ, अधिकार है। क्योंकि मेरे वोट से आप हुँ, प्रधानमंत्री बने, हुँ। मेरे परिवार के वोट से आप हुँ। प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो पहले चाय बेचते थे, काफ़ी गरीबी से वो ऊपर आए हैं, अभी तक में यहाँ पहुँचे देखिए हैं। तो उन्होंने गरीबों को देखिए इतनी इस तरीके से क्यों वो देख नहीं पा रहे हैं देखिए, कि गरीबों को देखना और गरीब होना, हुँ, दोनों ही बातों में बहुत फ़र्क है। हुँ, आप कहते हैं कि वो चाय बेचते थे, हुँ, लेकिन आप वो रेलवे स्टेशन भी बताइए ना जहाँ आप चाय हुँ, बेचते थे। जिस गुफ़ा में आपने तपस्या की वो गुफ़ा भी बताइए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप चाय बेचते थे, एक तरफ आप कहते हैं कि 35 साल की उम्र में आप भीख माँगते थे, हुँ, एक तरफ आप कहते हैं कि आप 35 साल के जवान थे हुँ, और आप अपनी माँ से दूसरों के घरों में बर्तन मँजवाते थे। हुँ, हमारी भाई जी 14 साल की उम्र थी, 12-14 साल की, हुँ, जब हमारी मदर दूसरों के यहाँ काम करती थी, तो हमें फ़ील होता था, तब हम अपनी मम्मी का हेल्प करते थे, हुँ, काम करने में कि हमारी माँ क्यों काम करेगी, हम काम करेंगे। हुँ, और देश के प्रधानमंत्री 35 साल की उम्र में अपनी माँ से भीख हुँ, मँगवाते और हुँ, अपनी माँ से दूसरों के घर में बर्तन हुँ, मँजवाते और खुद वो भीख माँगते। हुँ, तो आप सोचिए ना कि वो कितना सच बोल रहे हुँ। हैं। तो गहराई से बार-बार ये सोचिए। राहुल गांधी के बारे में वो पप्पू एक नाम दिया गया है उनको कि पप्पू पप्पू बहुत बार ये सुना है। ये इस चीज़ को लेकर के वो बोलते हैं उनकी डिग्रियाँ फेक हैं, ये है। देखिए, जिस देश से राहुल गांधी पढ़ाई करके आए थे, वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं थी। हुँ, जी। कांग्रेस की सरकार नहीं हुँ, थी। अमेरिका से पढ़ के आए वो, हुँ। पता नहीं कौन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड जी। से। तो वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अगर उनकी डिग्रियाँ हिंदुस्तान की होती तो एक बार को आप भी शक करते। हुँ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि डिग्रियाँ तुम्हें ऐसी बँट रही हैं। हुँ, जब डिग्रियाँ ऐसी बँट रही हैं जैसे तुमने ली है, जिस समय मोदी जी की डिग्रियाँ दिखाई गृह मंत्री जी ने, पॉलिटिकल उसका जो दिखाया, उस हुँ, समय हिंदुस्तान के अंदर वो कोर्स भी नहीं था। हुँ, हुँ, इसको कहते हैं फ्रॉड, हुँ, इसको कहते हैं फेक। अगर राहुल गांधी की फेक डिग्रियां हैं, तो इस वर्ल्ड के 7वें नंबर का पढ़ा लिखा इंसान राहुल गांधी जी हुँ, है कि नहीं है? हुँ, ये वर्ल्ड ने बताया है, हुँ, हिंदुस्तान ने नहीं बताया। हुँ, पूरे वर्ल्ड ने बताया कि वर्ल्ड का पढ़ा लिखा इंसान 7वें नंबर का राहुल गांधी है। हुँ, ये पूरे वर्ल्ड ने बताया, हुँ, इसमें हुँ, हिंदुस्तान का इन्वॉल्वमेंट या कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हुँ, हुँ, या तो आप ये कहिए कि आप राहुल गांधी से बेस्ट है, हुँ, तो आप बैठिए राहुल गांधी के सामने, तभी पता चलेगा ना जी, किसमें कितना दम है। जी, और आप फेक डिग्रियां बता रहे हैं, तो आप फिर केस कीजिए। जी, आप केस कीजिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पे, हुँ, आप केस कीजिए, मुकदमा कीजिए, मानहानि का केस कीजिए कि आपने राहुल गांधी को फेक डिग्रियां दी। हुँ, क्यों नहीं करते आप? हुँ। अगर मैं अब महँगाई की बात तुम्हारे करूँ अमचे जी, चमचे बैठ करके बकवास कर रहे हैं हुँ, टीवी पे, मुर्गे की तरह लड़ते रहे वो वाहियात बेशरम, तो तुम क्या सोचते हो मान लेगा कोई? हुँ।
अगर मैं महँगाई की बात करूँ तो कांग्रेस के टाइम पे ₹450 के सिलेंडर बिक रही थी, लेकिन अब नमक जो का है बा पैकेट जी, भाई जी 4 रुपए का आता था, जो जी, नमक आता है ना, 4 रुपए का नमक आता था 1 हुँ, किलो का पैकेट, हुँ, टाटा नमक जो हुँ, आता है। और आज वो शायद मेरे हिसाब से 18 जने 15 रुपए का जी, आता जी, है। जी। और जो मज़दूरों की मज़दूरी थी, हुँ, हुँ, वो भी नहीं बढ़ी है। एक हुँ, तरफ आप कहते हो महँगाई बढ़ गई, लेकिन मज़दूरों की मज़दूरी क्यों नहीं बढ़ी? जी, महँगाई तो बढ़ी है, लेकिन मज़दूर तो उसी मज़दूरी में मज़दूर कर रहा है ना, हुँ, हुँ, जो भूमिहीन किसान है। हुँ, और जो किसान की एमएसपी है, वो आप दे नहीं रहे हो। जो किसान पहले फसल अपनी जितने पैसों में बेच रहा था, वो आज भी इतने पैसों में बेच रहा है। हुँ। तो महँगाई तो बढ़ी है, जनता कितनी परेशान है, आप फिर ये सोचिए ना। तो देखा है किस तरीके से जिस तरीके से पूनम जी ने बताया कि महंगाई जो है अभी चरम सीमा पार कर चुकी है और जहाँ तक चुनाव की बात अगर मैं करूँ तो अभी इनका ये दावा कहना ये है कि जल्द से जल्द कांग्रेस जो इस काफ़ी समय से जो रेगुलर चल रही थी तो अब जो 2024 की जो चुनाव आएगी तो कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पे पूरा फुल बहुमत से यहाँ पर आएगी और आगे देखना ये होगा कि जिस तरीके से महंगाई और जिस तरीके से आए दिन जो यहाँ पे जो वारदातें जो दिल्ली में जो वारदातें हो रही हैं, उसको आगे देखा जाएगा कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। कैमरा पर्सन मयंक के साथ अभिषेक आनंद, रिपब्लिक न्यूज़।